नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज़ अवश्य ही खाना है और कौन सी चीज़ है भूल कर भी नहीं खाना है, क्योंकि महादेव जितनी जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं उतनी जल्दी वह हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं। इसलिए आपको भूल कर भी महाशिवरात्रि के दिन जो चीज़ वीडियो में हम आपको बताएंगे वह चीज़ आपको भूल कर भी नहीं खा है, क्योंकि माना जाता है कि अगर व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन करता है तो उसके जीवन में कष्ट, दरिद्रता और भगवान भोलेनाथ उसे जीवन भर के लिए उसे दूर चले जाते हैं। और दोस्तों, आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा फूल एक चढ़ा आना है जिससे आपकी धन की कमी आपके जीवन में कभी आपको नहीं होगी और आपकी लॉटरी जैसी आपको एकदम से कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो जाएगी। इस उपाय को अगर महाशिवरात्रि के दिन किया जाए और उसके जीवन में दुख दर्द ही लिख दिए जाते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आपकी भूल कर भी यह चीज़ मत खाना, क्योंकि महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा पर माना जाता है कि इस दिन अगर आप भोलेनाथ की कुछ ऐसी चीज़ों को खा लेते हैं तो मन कर चलिए आपका जीवन तो बदल ही जा, साथ में आपके घर परिवार में भी कभी कोई कष्ट और दिक्कत नहीं होती। महाशिवरात्रि की पाव एक ऐसा पर्व है जिस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना एवं पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ पैसे उपाय भी बताए जाते हैं। जो व्यक्ति उन उपायों को करता है उसे लाभ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में महायोग टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक और अच्छी जानकारी देने वाली है कि आप इस वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हो तो मनकर चलिए आपका जीवन बदलने। इस शिवरात्रि के बाद आपकी जो जीवन में जो परेशानी चली जा रही है, जो दिक्कत चली आ रही है, वह सभी दिक्कतों से आपको निजात दिला सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम यह तो आपको बताएंगे कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन से उपाय को अवश्य ही करना है जिससे आपको लाभ ही लाखों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो महाशिवरात्रि के दिन छोटे छोटे से उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में कभी दुख दर्द और कोई समस्या कभी जीवन भर में नहीं आती। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप इन बातों को विशेष का ध्यान रखें और खुलकर भी एक भी ऐसी चीज ना खाएं जिससे कि हमारे महादेव आपसे वरिष्ठ हो जाए। मैं आपको अब बता देता हूं कि वह कौन सी चीज है जो आपको शिवरात्रि के दिन अवश्य ही खा लेना। और दोस्तों, वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताऊंगा कि अगर आप महाशिवरात्रि की रात इसे खा लेते हो, इस 8 बजे के टाइम पर खा लेते हो, तो मनकर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, यह मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि महायुद्ध टीवी चैनल का विश्वास कीजिए, अगर आप वह एक चीज खा लेते हो तो आपका जीवन बदलने हैं। महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन छोटे से उपाय को कर लेता है उसे जीवन में कभी कोई दरिद्रता या कोई समस्या कभी जीवन भर में नहीं आती। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन एक उपाय को और जो इस वीडियो में बताया जाता है उसे विशेष रूप से करना चाहिए। चलिए अब हम जान लेते हैं शिवरात्रि के व्रत में क्या खाया जाता है और क्या नहीं। महाशिवरात्रि का व्रत लोगों के लिए बहुत बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए व्रत के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में इस त्योहार का बहुत महत्व है। इस पावन दिन पर भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले लोगों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण आपका व्रत अधूरा रह सकता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे और निश्चल मन से भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप भी महाशिवरात्रि पर उपवास रखने वाले हैं तो जान लीजिए कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च 2024 को रात 9:0557 से शुरू होगी और 9 मार्च 2024 की शाम 06 पर इसका समापन होगा। महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में ही की जाती है और निशिता काल का मुहूर्त 8 मार्च को रात्रि के 12:05 से शुरू होकर रात्रि के 12:56 तक ही रहेगा। इस बार निशिता काल केवल 51 मिनट तक ही रहेगा। इसलिए इस बार महाशिवरात्रि पर्व का व्रत और पूजन 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत में खा सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं वे लोग व्रत के दौरान सेब, केला, संतरा, अनार आदि का सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और पेट भी भरा रहता है। इसके अलावा व्रती लोग धान्य जैसे कि धनिया, जीरा और सौंफ का भी सेवन कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन व्रत के अनुसार पानी का सेवन किया जाता है, जो व्रत के पालन में महत्वपूर्ण है। शिवरात्रि के दिन अन्न का अत्यंत संयम रखा जाता है। जबक कुछ विशेष प्रकार के व्रत भोजन का सेवन किया जा सकता है।
जैसे कि साबूदाना खिचड़ी या फलाहार। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और अर्चना की जाती है, जिसमें शिवलिंग का अभिषेक और प्रार्थना जरूर की जाती है। महाशिवरात्रि के व्रत में आप ठंडाई पी सकते हैं। यह पेट की गर्मी को खत्म करने में भी मदद करते हैं। शिव भक्तों को उसे भंग को खा लेना। साथ में एक आपको छोटा सा मंत्र भी जप करना है। हम भोलेनाथ, आए नमः भोलेनाथ। यह मंत्र का आपको जप करना है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र के साथ थोड़ी सी भी महाशिवरात्रि के 8 के टाइम भांग का सेवन कर लेता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट, दरिद्रता या कोई भी कभी समस्या प्रकट नहीं होती। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर कर लेना। दोस्तों, आप बता दें कि आपको हमने वीडियो के पहले बताया था कि आपको महाशिवरात्रि के दिन एक फूल भी चढ़ा आना है, जिससे आपकी मनोवांछित फल, मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आपको वह कौन सा फूल चढ़ता है महाशिवरात्रि के दिन, आपको यह भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन आपको एक छोटा सा फूल जरूर चढ़ाना है। तो दोस्तों, आपको धतूरे का जो पेड़ होता है, ऐसे ही अपने उसका फूल भी देखा होगा। उसे पर एक फूल भी लगा होता है जो सफेद एवं लाल कलर का होता है। उसको आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पर अवश्य ही चढ़ता है। पर माताएं, बहनें, यह वीडियो को दिख रही है तो इस वीडियो को अंत तक ही देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को तो आप करते हो, साथ में यह बातों का अवश्य ही ध्यान रखें कि इस फूल को आपको पहले आपको गंगाजल से साफ कर लेना है, तभी आप महादेव पर यह चढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप गंदा फूल शिवरात्रि के दिन महादेव पर चढ़ा देते हो तो आपको पूर्ण की जगह आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन स्कूल को आप साफ पानी से अवश्य धो लें, और साफ पानी से धोने के बाद एक छोटा सा कार्य और करने की। इसमें 3 बूंद आपको पानी डाल देना है। ऐसे ही नहीं डालना, बल्कि आपको एक छोटा सा उसके लिए कार्य करना। जो आप सुबह सुबह गंगाजल चढ़ाते हो, सूर्य भगवान पर हम प्रियंका जल चढ़ाते हैं, इस समय आपको गंगाजल भगवान पर चढ़ाया जाता है। इस गंगाजल से आपको 3 बूंद इसमें पानी डाल लेना है और फिर इस महाभोलेनाथ पर चढ़ा देना है। यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप महादेव पर जो आप अपनी चढ़ाएंगे, इस गंगाजल से इसमें भी आपको पानी चढ़ाना है। दोस्तों, 3 बूंद ही आपको नली पानी देना है इसमें, और उसके बाद इसे महादेव पर चढ़ा दें। साथ में आप अपनी मनोकामना भी बोले। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस छोटे से उपाय को करता है, उसे लाभ ही लाभ होता है। महाशिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। माताएं बहाने जरूर करें क्योंकि उनके जीवन में फिर कभी कोई कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती, ऐश्वर्या की कमी नहीं होती, और किसी किसी माता बहन को पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जो वातावरण पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें भी इस उपाय के कारण पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। हर हर महादेव। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों उपाय को एक साथ करता है, उसकी प्रत्येक मनोकामना इच्छा अवश्य ही स्कूल होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय को आप अवश्य ही करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति उपायों को करता है, उसके जीवन में कभी दर्द देता एवं कष्ट कभी नहीं आते। और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, हर हर महादेव। और साथ ही जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा में लीन होना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान महाशिवरात्रि पूजा विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है? शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत अविवाहित महिलाएं और विवाहित महिला दोनों करती हैं, और साथ ही इस व्रत को पुरुष भी करते हैं, क्योंकि इस व्रत को महिलाएं अच्छे पति की कामना के लिए करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुखी जीवन के लिए करती हैं, क्योंकि इसी दिन शिवजी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि में उपवास कैसे करें? यदि आप महाशिवरात्रि का उपवास कर रहे हो तो आप दिन भर केवल फलों का सेवन करेंगे, और इस दिन आप नमक का सेवन भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही इस उपवास को करते समय ओम नमः शिवाय जप कर पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को क्या चढ़ाएं? महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को मुख्यतः बल्ब, फल, फूल और अक्षत आदि चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी दिन शिवजी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शिवजी का प्रिय फल भांग धतूरा है, जिसको चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाते हैं? इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, केवल फल फ्रूट का सेवन करके इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में निम्न का सेवन कर सकते हैं: केला, संतरा,
सेब, लीची, अनार, बेर, गाजर आदि फलों का सेवन कर सकते हैं। जिसमें अनन हो उसका सेवन करने से बचे। एवं जिन खाद्य सामग्रियों में नमक की पूर्ति हो उनसे परहेज करें। शिवरात्रि का व्रत कौन कौन रख सकता है? इस व्रत को कोई भी रख सकता है। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर रुद्राभिषेक पर दूध, दही, गंगा जल और घी शक्कर चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? शिवरात्रि का व्रत करने पर अन्न का भोजन नहीं करते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मैदा, बेसन आदि का सेवन ना करें और साथ ही मांसाहारी भोजन और शराब से दूर रहना चाहिए। व्रत के दिन आप फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। जो भी इस व्रत को करता है उसे इस व्रत को पवित्रता से करना चाहिए, जिससे आपको इस व्रत से अधिक लाभ मिल सके। महाशिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? शिवरात्रि के दिन भूलकर भी गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों और बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुरु द्वारा जो भी सिखाई गई बातों का मनन करना चाहिए। शराब पीना और दान की हुई चीजें या धन वापस लेना भी महापाप माना गया है। महाशिवरात्रि का व्रत कब खोला जाता है? महाशिवरात्रि का व्रत लगभग पूरे दिन रखा जाने वाला व्रत है। यह व्रत चतुर्दशी तिथि को शुरू किया जाता है और अगले दिन प्रातःकाल इस व्रत को खोला जाता है। और विशेष रूप से रात्रि के 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए के बारे में अन्य जानकारी। शिवरात्रि पर हमें कौन सा रंग पहनना चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन हमें हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि भगवान शिवजी का प्रिय रंग हरा है। भगवान शिवजी भांग तरह प्रिय है, जिनका रंग भी हरा होता है। हरा रंग प्रकृति की देन है और भगवान शिवजी को यह रंग बेहद पसंद है। प्रकृति से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं उनमें अधिकतर हरे रंग की होती है। इस कारण महाशिवरात्रि के दिन हमें हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में खाना कब खाना चाहिए? आपको बता दें कि जो हमारी माता है बहाने होती हैं, वह अगर इन सभी कार्यों को मानती है तो ही महाशिवरात्रि का व्रत रख सकती है। अन्यथा भी इस व्रत को भूलकर भी ना रखें, क्योंकि अगर इस व्रत में कोई भी उस गलती होती है तो उसकी आपको बहुत बड़ा पाप भी मिल सकता है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन कोई भी गलती ना करें। और तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर कर दें, क्योंकि इतनी ध्यान पर तक आपको जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए महायोग चैनल का संकल्प है सही एवं अच्छी जानकारी। सभी हमारी माताएं बहनों को सही जानकारी पहुंचाना। शिवरात्रि का व्रत करने पर भोजन व्रत के पूर्ण होने पर ही करना चाहिए। केवल रात को एक टाइम का भोजन करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर जो चीज अन्न से ना बनी हो उनका सेवन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर हमें कब सोना चाहिए? शिवरात्रि पर हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात मानव प्रणाली के भीतर ऊर्जा का एक प्राकृतिक उछाल होता है। इसलिए भगवान शिवजी की पूजा करते रहना चाहिए और शिवरात्रि को जागरण करते रहना चाहिए। इससे भगवान शिव खुश होते हैं और पूजा करते समय भांग तुरा जरूर चढ़ाने चाहिए। अगर आप व्रत करके दिन में सोते हो तो इस व्रत का फल नहीं मिलता है। वह भोजन भी नहीं करना चाहिए। व्रत करते समय इन चीजों का परहेज करना चाहिए, जिससे व्रत करने का लाभ अधिक मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो महाशिवरात्रि के दिन उपायों को साथ सही से व्रत करता है उसकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको किसी स्त्री को पाना या किसी खुश को पाना है तो आप इसी तरह से व्रत को रखना है। आपको कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करना है। ऐसा माना जाता है कि अगर महाशिवरात्रि की तिथि यह उपाय को सच्चे हृदय से और सच्चे मन से किया जाए तो उसकी प्रत्येक इच्छा मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है और मां सरस्वती से ध्यान की प्राप्ति देती है, जिससे कि उसके जीवन में धन दौलत समृद्धि हमेशा ही बनी रहे। और ऐसा भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर भोलेनाथ पर एक धतूरा या बिली पत्र चढ़ा दिया जाए तो उसकी मनोकामना तो अवश्य ही पूर्ण होती है। ऐसा लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने इस उपाय को किया है, जिससे लाभ ही लाभ हुआ है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन माताएं बहनें इस उपाय को अवश्य ही करें, जिससे कि उनके जीवन में भी धन दौलत की कभी कमी ना हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि हमारे ईष्ट सिर्फ और सिर्फ महादेव हैं। इसलिए हमें महादेव के लिए एक लाइक तो अवश्य ही करना चाहिए। आप साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जितना चाहे उतनी बार, लेकिन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर भारतीय नागरिक तक। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती गाना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। यह चीजें नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाएं।
शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पाश्चरीकृत या पैकेट का दूध इस्तेमाल न करें और शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाएं। अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो सोना, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाए। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। सामान्यतः शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए शिवजी को कैथ चढ़ाते समय यह देख ले कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। दोस्तों, ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, आप यह तो जानते ही हैं कि यह सर्वज्ञ है और इन संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। दोस्तों, इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ पर भूलकर भी टूटे फूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि एक सही चावल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे आप पर, आपके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गल भूलकर भी ना करें। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं भोलेनाथ को। वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक न लगाएं। हालांकि भक्त जन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि हमारे जीवन के तारे ही बदल जाएं। दोस्तों, उससे पहले आपसे हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताती है। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर छोड़ दें, क्योंकि हम विशेष रूप से सभी आपकी मैसेज डाले गए उनका प्रत्येक रूप से रिप्लाई देते हैं। इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों का उपाय भी बताते हैं। आप जान लेते हैं कौन से उपाय हमें महादेव को प्रसन्न करने के लिए जरूर करनी चाहिए, और इसके बाद हम बताएंगे कि महादेव को कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन भर के लिए बदल सकता है। क्योंकि आप यह तो जानती होगा कि जो महाशिवरात्रि होती है यह साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आती है, तो हम आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं और यह भी जरूर जानें कि महादेव को ऐसी कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन बदल सकता है। चलिए, इससे पहले पर हम जान लेते हैं कि महादेव के महाशिवरात्रि के दिन कौन से उपाय हमें जरूर करना चाहिए। इस उपाय से पाएं धन। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। पारद शिवलिंग महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद पारा शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। ऊ नम शिवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से
आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की